नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब भी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वाश आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज का अपडेट्स विद अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। यहीं अगर हम बात करें कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय से पहले मैं ये बताना चाहिए कि वो तारीख क्या है, इसको ये दिवस मनाया था। तो उसकी तारीख भी 28 मई है, यानी 28 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व भूख दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसका जो विषय था ये था पीरियड्स इन पैंडेमिक। इसका विषय था 2020 का विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। हर साल की तारीख 29 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और बात करें यदि इसके विषय की, तो उसका विषय है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ये 2020 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस का विषय है, जो कि तारीख इसकी है 29 मई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। 29 मई का केवल एक ही विषय है और एक ही दिवस है हमारे पास अभी। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 29 मई और 28 के लिए है विश्व भूख दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रूस देश का पहला प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर। रूस देश का पहला प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर वो है PKDA विमान, पकड़ा विमान। रूस का पहला प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर है, पकड़ा विमान। दोस्तों, मैंने आपसे कहा ही है कि हम लोग टेलीग्राम पे रोज़ क्विज कराते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया था, अगर आप उस सबसे सहमत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो टेलीग्राम पे हम क्विज लेते हैं ये लाइव नहीं हो पाता है। इसमें ये होता है कि आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लाइव क्विज दें। लाइव क्विज से क्या मतलब है कि हम किसी टेक्निकल चीज़ से जुड़कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप सब लोग एक समय दें मेरे को। तो जो सारे क्विज जो हैं, जो भी मेरे रिलेटेड क्विज होंगे, वो उसी टाइम पे ही आपको करने होंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स उस टाइमिंग को डिसाइड करेंगे, मैं बता दूंगा टाइमिंग को। उसी टाइमिंग पे सब लोग अपने फ़ोन को खोल के बैठ जाएंगे, टेलीग्राम को चैनल को हमारे। और जैसे मानिए 9 बजे का अगर मैंने आपको टाइम दिया है रात को, तो 9 बजे सबके फ़ोन में अपने फ़ोन में खोल के बैठ जाएंगे हमारे यूवीएस का चैनल, और उस पर क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। उसका एक समय होगा, जैसे कि 30 सेकंड का या 1 मिनट का या 45 सेकंड का। उस क्वेश्चन के बाद, समय के बाद आप पेपर नहीं दे पाएंगे, टेस्ट अपना नहीं दे पाएंगे, वो आपसे मिस हो जाएगा। और इसका रिज़ल्ट भी आपको पता चलता रहेगा कि किस किस बंदे ने कैसा कौन सा रिज़ल्ट दिया है। तो अगर ऐसी व्यवस्था के लिए अगर आप सब इच्छुक हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश कितना है। तो है 49.97 अरब डॉलर। 49.97 डॉलर वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो राशि है 49.97 अरब डॉलर, जो कि 13% उसमें बढ़त हुई है। 13% की इसमें वृद्धि हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र तो वो है उत्तर भारत। 26 मई 2020 को दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र जो माना गया है वो उत्तर भारत का क्षेत्र माना गया है। उत्तर भारत में भी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के साथ, जो उत्तर भारत में दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान है
उसको लगा करके उत्तर भारत का दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र माना गया है 26 मई 2020 को। अगर यही बात करी जाए कि सबसे गर्म दिन कौन सा रहा था दुनिया का, तो वो था चुरू। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र बनने वाला, गर्म दिन बनने वाला जो अभी तक आया है सामने हमारे, वो चुरू है, जो कि राजस्थान में है। और दूसरा है जकोबाबाद, जकोबाबाद जो पाकिस्तान में है। चुरू राजस्थान में और जकोबाबाद पाकिस्तान में। तो अगर इंडिया का पूछा जाए तो चुरू है, और दुनिया का पूछा जाए तो अभी चुरू और जकोबाबाद है। यानी कि दुनिया से पूछा जाएगा तो आपको जकोबाबाद पे ही टिक लगाना होगा, लेकिन अगर भारत का पूछा जाएगा तो आपको चुरू लगाना होगा, ठीक। या पाकिस्तान का पूछा जाए तो जकोबाबाद। तो 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म दिन चुरू बना है, शहर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुस्तिका तैयार करने वाली जो संस्थान है, साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक, ये एक बुक का नाम है जो कि तैयार की गई थी स्टूडेंट्स के लिए और उनकी सीनियर और उनके स्कूल के लिए, जिसका जो मकसद था वो फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हिसाब से ये इसका एक उद्देश्य था। और ये तैयार करने वाले संस्थान है साइबर सिटी सेफ्टी अ हैंडबुक, तो वो संस्थान CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस संस्थान ने साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक जो पुस्तिका को तैयार किया गया है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय भाष्य एवं श्रवण संस्थान का भारत में पहला क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है, कहाँ पर है? केंद्र है त्रिपुरा में। अखिल भारतीय भाष्य एवं श्रवण संस्थान का भारत में पहला क्षेत्रीय केंद्र त्रिपुरा में है, जो कि मोहनपुरा गांव में है। त्रिपुरा के कौन सा गांव है? त्रिपुरा का मोहनपुरा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए वित्तीय सलाहकार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए वित्तीय सलाहकार हैं नीलेश साठे। नीलेश साठे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के नए अध्यक्ष। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं राजेश्वरी SN। अगर ये बात करी जाएगी अगर राजेश्वरी SN किसके जगह पे बने हैं, तो वो हैं AV गिरिजा कुमार। AV गिरिजा कुमार के स्थान पर राजेश्वरी SN अध्यक्ष वन प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं मार्कोस प्राडो ट्रायोजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और यह भी बात करी जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी कौन है, तो वो है अनिल किशोर। नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी अनिल किशोर। अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, उपाध्यक्ष और जोखिम अधिकारी जो है मुख्य जोखिम अधिकारी वो है अनिल किशोर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, CBSE की स्थापना कब की गई थी? CBSE की स्थापना कब की गई थी, ये आपका क्वेश्चन है आज का। तो CBSE की स्थापना की गई थी 3 नवंबर 1962। 3 नवंबर 1962 में CBSE की स्थापना की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप यू एंजॉयड एंड यू लाइक एंड यू ऑल्सो लर्न इट। तो जो हम आपको करंट बताते जाए वो हैंड टू हैंड आप याद करते चलें, नोट करते चलें, क्योंकि करंट एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था कि NCERT की स्थापना कब की गई थी।
एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 में। 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। हम यही बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको लास्ट तक के क्वेश्चन पता चलें, और टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब मुझे जरूर दें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।